जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम फिर से प्रभु की वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। कुछ दिनों से हम लोग गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत पर ध्यान दे रहे थे, जहां पर आत्मा का फल के बारे में लिखा है और हम लोग एक एक गुण को सीख रहे थे। और आज उसका आखिरी पॉइंट जो 9वीं बात है वो है संयम। संयम पर हम लोग आज मनन करेंगे। संयम या सेल्फ कंट्रोल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मलयालम में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है इंद्रिय जयम, मतलब हमारे इंद्रियों के ऊपर जय पाना। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 इंद्रियां हैं। तो उन इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, संयम होना चाहिए। साथ में हमारे मन और मन के विचार पर भी हमें कंट्रोल होना चाहिए। 5 इंद्रिय मतलब आंख, कान, नाक, जीभ और हमारा स्किन जो चमड़ा है, उसके ऊपर हमारा एक नियंत्रण होना, कंट्रोल होना जरूरी है। जैसे हम लोग आंखों से क्या देखते हैं, कौन सा मैगजीन देखते हैं, कौन सा चित्र देखते हैं, उसमें से किस प्रकार के गीतों को हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, वीडियोस हो, सीरियल्स हो, क्या देखना चाहते हैं हम लोग। अय्यूब अपने जीवन के बारे में एक गवाही को देता है। अय्यूब की किताब उसका 31वीं अध्याय और पहली आयत 31 का 1, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अय्यूब कहता है कि मेरे शरीर में वो कंट्रोल है जो मैंने अपने आंखों पर लगाया है, और मेरे जीवन में ये संयम है, और उस कारण मैं किसी भी कुंवारी को, किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखूंगा। मेरे प्रियो, हम भी ये फैसला ले कि हमारी आंखों से हम कोई भी गलत बात नहीं देखेंगे, हमारे कानों से हम कोई भी गलत बातों को नहीं सुनेंगे। कोई भी गलत म्यूजिक हो, गलत गीत हो, गंदे जोक्स हो, किसी के बारे में कोई चुगली चल रहा है, वहां पर सब हमें बहुत सावधान होना है। हमारा शरीर चाहेगा कि हम वहां पर रुके, वो बातों को सुने, लेकिन हम लोग शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा के अधीन होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम लोग चलेंगे, पवित्र आत्मा हमें हेल्प करेगा कि हमारे जीवन में ये संयम रहे। हम क्या सूंघते हैं, किस प्रकार का नशीले पदार्थों को हमारे शरीर में हम डालते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि इतना दुखी हो जाते, इतना टेंशन हो जाते कि हम लोग कुछ ना कुछ नशा कर बैठते हैं, लेकिन बाद में बहुत अफसोस होता है कि क्यों हमने ऐसा किया। मेरे प्रियो, नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। कितना भी तकलीफ हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दुख हो, हम लोग नशा नहीं करेंगे। हमारी स्किन मतलब हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारा स्किन। हमारा शरीर को हम लोग दिखावा के लिए यूज नहीं करेंगे। हमारा शरीर के द्वारा कोई और पाप में गिरने ना पाए, किसी और के द्वारा हम पाप में गिरने ना पाए। हमारे स्किन के द्वारा हम लोग ये कोशिश करेंगे, स्किन जब मैं बोलती हूँ हमारे शरीर के द्वारा, कि कोई भी गलत स्पर्श हो ना हम करेंगे, ना दूसरों से हम लोग लेंगे। हमारे शरीर को हम लोग नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और हमारे शरीर से हम पाप करना नहीं चाहते हैं। वैसे ही हमारे जीभ से किस प्रकार के शब्द हम बोलते हैं, किसी को श्राप देते हैं क्या, हम किसी को कोसते हैं क्या, किसी के बारे में हम बुरा भला कहते हैं क्या, क्या हम लोग किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब्यूसिव वर्ड्स हो, गाली गलौज हो, क्या हम लोग ऐसे शब्दों को बोलते हैं। मेरे प्रियो, बहुत केयरफुल रहना है। हमारे जीवन में हमारे शब्दों पर, हमारे जीभ पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। भजनकार कहता है कि मैंने अपने जुबान पर लगाम लगाया है। याकूब के पत्री में भी हम देख सकते हैं, जीभ के बारे में बहुत सारी आयतें वहां पर दिया गया है कि हमें हमारी जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे मन पे, मन के विचारों पे कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत सारी बातों को लेकर हम फेंकते हैं, तोड़ते हैं गुस्से में आकर। कभी कभी निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं लोगों के साथ, हम मूडी रहते हैं। मेरे प्रियो, हमारी भावनाओं के ऊपर भी हमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रभु कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग संयमी लोग रहे।
प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में संयम होने पाए। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। नीति वचन उसका 25वीं अध्याय और 28वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। यहाँ पर लिखा है जिसकी आत्मा वश में नहीं, मतलब जिसका जीवन में संयम नहीं है, वो ऐसे नगर के समान है जिसका शहरपनाह टूटी हुई हो। हम जानते हैं पुराने समय में हर शहर का एक शहरपनाह होता था और वो शहरपनाह के कारण वो शहर सुरक्षित रहता था। अगर शहरपनाह टूटी हो तो दुश्मन शहर के ऊपर हमला कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर मेरे जीवन में और आपके जीवन में संयम नहीं है तो इसका मतलब हमारे जीवन में सुरक्षा नहीं है। तो शैतान जो हमारा दुश्मन है, दुष्ट शक्तियां है, वो हम पर हमला करेगा और हम लोग हार जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में ये कोशिश करना है कि हमारे जीवन में संयम रहे, सेल्फ कंट्रोल रहे। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में संयम रहे, मैं किसी के प्रति गुस्सा ना करूं, किसी के प्रति गलत शब्दों को ना बोलूं, किसी को गलत नजर से ना देखूं, कुछ गलत बातों को ना सुनूं। प्रभु हर विषय में आप मेरे जीवन में संयम देना। निराशजनक सोच आएगा, लेकिन आपके हाथ में है। क्या उन सोचों के ऊपर आप कंट्रोल करोगे? आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, ये सोच मेरे जीवन में तेरा कोई जगह नहीं है। इस प्रकार हमें बोलकर लड़ना होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो आत्मा का फल के बारे में हमने सीखा, संयम, वो हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु जी, बहुत से वक्त हम गलत बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। प्रभु आप हमें हेल्प करना कि आज से लेकर हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल, संयम होने पाए। हम लोग खुद के ऊपर एक नियंत्रण को रखें। हम जाकर जानबूझकर पाप ना करें परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन में संयम होने के लिए आप हमें मदद करना। सारी महिमा आप ही को हम देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।